हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें सर्वो टेक पावर लिमिटेड कंपनी की, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने Q4 के रिजल्ट के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ था। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अब जो न्यूज निकल के सामने आई है वो 18 तारीख को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी, और उस मीटिंग में इसके फंड रेजिंग से संबंधित फैसला होता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो फंड रेजिंग ये कंपनी करते हुए दिखाई दी है वो लगभग 9.5 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग करते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने किस माध्यम से ये फंड रेजिंग किया है। साथ ही साथ हम इसमें भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब मंगलवार को सप्ताह शुरू होगा, क्योंकि सोमवार को मुंबई में इलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए उस दिन मार्केट बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए जो मंगलवार को जब मार्केट खुलेगा तो वो जो सप्ताह शुरू होगा उस सप्ताह का टारगेट भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 18 मई को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसमें ये जो कंपनी है आधे % से भी कम % का ये तेजी दिखाते हुए बंद हुई थी। और ये फिलहाल 84 रुपये 90 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिली थी। और ये जो खुला था तब इसमें तेजी दिखाई दी थी, और लास्ट में जाते जाते इसमें गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ये जो गिरावट हुई थी वो फिर से रिकवरी मोड पे आते हुए देखने को मिला था, और मामूली से इसमें तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 2.5% का ये नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है एक महीने में। इस कंपनी ने 4% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की 10% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है लगभग 82% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी NSE पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी सितंबर 2021 में 2 रुपये 52 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 3269% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे चुकी है। और इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है सर्वो टेक पावर लिमिटेड, इसका अभी अडानी के साथ भी समझौता होता हुआ दिखाई दिया है। और जो एक EV स्टेशन के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, ये इसका फ्यूचर निर्धारित करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये फ्यूचर बेस्ड जो बिजनेस पकड़ते हुए ये कंपनी दिखाई दे रही है, इससे इस कंपनी में टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई देने को मिल रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे कि जैसे जैसे ये EV चार्जिंग से संबंधित चीजों पे काम करते हुए दिखाई देगी, ये जो 3269% का रिटर्न निकाल के देते हुए अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, ये जल्द ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में जो न्यूज निकल के सामने आई हुई उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 मई का डेट पड़ा हुआ है, और इस दिन एक बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ 15 लाख वारंट इंटू इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्थात 15 लाख शेयरों को इक्विटी शेयर में ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इक्विटी शेयर में बदले हैं उससे इन्हें कितना प्राइस प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया है, कितना इन्हें जो है फंड रेजिंग ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में ये आगे पूरा डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 जनवरी 2024 को जो फैसला हुआ था कि 1 रुपये के जो फेस वैल्यू पे लगभग 89 लाख शेयरों का जो वारंट है उनको कन्वर्ट ये करते हुए दिखाई देंगे 82 रुपये 40 पैसे पे। उस पर ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है। और ये नॉन प्रमोटर के साथ साथ जो पब्लिक कैटेगरी में प्रिफरेंशियल बेसिस पे ये वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हुए देखने को मिली है, उसमें इस कंपनी को फिलहाल अभी तत्काल में लगभग 9.5 करोड़ रुपए के आसपास प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्राप्त हुआ है अभी जो फिलहाल 62.55 पर वारंट के हिसाब से इन्हें मिला है, अर्थात 75% जो प्राइस मिला है इन्हें पर वारंट के हिसाब से, उसके हिसाब से लगभग 9.5 करोड़ रुपए प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शेष 25% अभी प्राइस से इन्हें प्राप्त होना बाकी है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए अभी ये फंड रेजिंग करते हुए इस वारंट के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 84 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो वारंट जारी हुए हैं इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुए हैं, वो फिलहाल 82 रुपये 40 पैसे पे ये कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इतने में ही इनको ये शेयर अलॉट हुए हैं 15 लाख, वो फिलहाल लगभग 1.5 से 2 रुपये का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है वो किनको ये शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दे रही है, वारंट को इक्विटी शेयर में बदलते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इमिनेंस ग्लोबल फंड पीसीसी यूबिलिया जो कैपिटल पार्टनर्स हैं उनको ये फिलहाल ये 15 लाख जो वारंट हैं उनको ये कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रही है और ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट फिलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल इमिनेंस ग्लोबल है ये इसका जो फिलहाल पब्लिक एंड नॉन प्रमोटर कैटेगरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। के बारे में ही आगे पूरा डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कितना शेयर ये जारी करे हैं और साथ ही साथ ये जो इश्यू प्राइस है वो फिलहाल 83.40 है, जिसमें से 82.40 ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अपना जो वारंट्स हैं वो फिलहाल धीमे धीमे ये कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रही है इक्विटी शेयर में, जिससे ये न केवल फंड रेजिंग करते हुए देखने को मिल रही है बल्कि ये जो फंड रेजिंग कर रही है उसको अपने बिजनेस में लगाते हुए भी नजर आएगी। बात करें इसके वीकली टारगेट की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि जो मंगलवार से जब ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा वो फिलहाल पूरा हफ्ता चलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात शुक्रवार तक चलते हुआ दिखाई देगा और इसी वीक का ये फिलहाल यहाँ पे टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वर्तमान में ये जो कंपनी है लगभग 84-84.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ जो पहला टारगेट इनका दिया जा रहा है फिलहाल ये 86.70 का दिया जा रहा है और ये जो 86.70 है वो फिलहाल अगर मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो इसे अचीव करते हुए भी दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें सेकंड अप टारगेट की तो ये जो 89.26 का दिया जा रहा है, जबकि थर्ड अप टारगेट की बात करें तो 91.82 का, जबकि फोर्थ अप टारगेट की बात करें तो 95.96 का ये टारगेट दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका इस वीक का जो टारगेट का रेंज है वो 86.70 से लेके 95 से 96 रुपये के बीच में ये इसका रेंज दिखाई दे रहा है, अर्थात ये जो कंपनी है इसी रेंज में फिलहाल आप देखेंगे कि ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव होता हुआ दिखाई देता है तो ये जो कंपनी है फर्स्ट डाउन टारगेट जो अचीव करते हुए दिखाई देगी वो लगभग 80 रुपये के आसपास अचीव करेगी। उसके बाद ये 76 रुपये से 77 रुपये पर पहुँचते हुए दिखाई देगी और उसके बाद 74 रुपये और उसके बाद 70 रुपये पहुँचते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से ये इस हफ्ते का जो अप टारगेट और डाउन टारगेट की बात जो रेंज निकल के सामने आ रही है वो 70 रुपये से लेके और 96 रुपये के बीच में निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये जो कंपनी है कैसा परफॉर्मेंस इस वीक में दिखाते हुए नजर आती है। अब यहीं पे थोड़ा सा हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस कर लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एनएसई पे आपको मिलते हुए दिखाई देगी, बीएसई पे ये कंपनी लिस्ट होते हुए नहीं दिखाई दी है अभी तक। तो यहाँ पे जो 18 तारीख को ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें ये जो कंपनी है फिलहाल 2 लाख टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से लगभग 67% के आसपास पूरा ये डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि स्टार्डे की अगर हम बात करें तो 3 लाख की टोटल इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें से लगभग 2 लाख यानी 75% डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एक वीक के एवरेज की बात करें तो लगभग 7 लाख के आसपास का एवरेज चल रहा है क्वांटिटी ट्रेडिंग का, जिसमें से 5 लाख के आसपास लगभग 72% डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें एक मंथ के एवरेज का तो इस मंथ के एवरेज जो निकल के सामने आया है फिलहाल 5 लाख क्वांटिटी प्रत्येक दिन जब मार्केट ओपन रहता है उस दिन ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देती है, जिसमें से लगभग 71% यानी 4 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें लगातार अच्छी खासी जो डिलीवरी है वो उठते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।